जैसा आपने बताया कि आज का जो टॉपिक रहेगा जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी समस्या मुझे कहना चाहिए जिससे हमारे देश में आज बहुत से लोग जूझ रहे। डायबिटीज साथियों एक ऐसी समस्या, डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड डिक्लेयर हो चुका है इंडिया। यानी हमारे भारत देश में इतने सारे डायबिटिक लोग या इतने सारे डायबिटीज से ग्रस्त लोग हैं जिसकी वजह से हमारा देश संसार में साथियों Recording in progress. पूरे वर्ल्ड में फेमस होता चला जा रहा है। तो इस बड़ी समस्या को साथियों मैनेज किया जा सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है, जब हम खुद समझ जाएंगे कि डायबिटीज आखिर होती क्या है, तभी वो जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अपने पास जो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के हैं जिनसे हम लोगों की डायबिटीज को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं साथियों, वो सारी जानकारी के साथ लोगों तक वो प्रोडक्ट्स भी आसान तरीके से पहुंचा पाएंगे। तो साथियों, डायबिटीज आखिर होता क्या है इसको समझते हैं। बहुत आसान शब्दों में साथियों अगर बोला जाए तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जब शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसे डायबिटीज बोला जाता है। आसान तरीके से साथियों हम समझेंगे इसको, और आपने सिर्फ इसी चीज को समझ लीजिए अभी कि जब हमारे रक्त में, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उस रक्त में शुगर की मात्रा या शर्करा जब बढ़ जाती है उसे बोला जाता है डायबिटीज। अब साथियों, हमारे पूरे शरीर में अगर बोले ना तो पूरे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। पूरी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में होता है 5 लीटर ब्लड। नोट कर लीजिए साथियों इन चीजों को, महत्वपूर्ण चीजें, और जब आप इनको दोबारा से दोहराएंगे तो आपको खुद से भी याद हो जाएंगे। पूरी बॉडी में साथियों होता है 5 लीटर रक्त, और इस 5 लीटर रक्त में किसी भी समय पर अगर शुगर की मात्रा या जो हमारा शर्करा है, शर्करा का स्तर 4 ग्राम हो जाता है साथियों, 4 ग्राम शुगर होनी चाहिए हमारे ब्लड में, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जरा सी शुगर हमारे ब्लड में चाहिए। पूरे 5 लीटर ब्लड जो शरीर में रहता है, उस 5 लीटर खून में, उस 5 लीटर ब्लड में जो हमारा शर्करा है यानी कि शुगर जो है वो 4 ग्राम, 4 ग्राम कितना होता है, एक चाय वाला चम्मच जो टी स्पून जो होता है ना, तो 4 ग्राम शुगर होनी चाहिए। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिन भर में आप अलग अलग सोर्सेज से कितनी शुगर खाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है अच्छा शुगर, चीनी, वो तो हम चाय में डालकर पीते हैं बस, उसके अलावा तो हम चीनी पीते ही नहीं है। तो साथियों, जब भी 4 ग्राम से ज्यादा आपके रक्त में शुगर हुई तो धीरे 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 ये मात्रा बढ़ती चली जाती है, और पहले सामान्य से प्री डायबिटिक होता है व्यक्ति, प्री डायबिटीज, डायबिटिक से डायबिटीज बढ़ जाती है, डायबिटिक हो जाता है, और इस तरीके से रक्त शर्करा बढ़ती चली जाती है। तो थोड़ा सा साथियों डायबिटीज के बारे में और सीख लेते हैं और जान लेते हैं। ये डायबिटीज जो होती है ना साथियों, ये 2 तरह की होती है। पहला होता है डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ना साथियों, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब अपने आप से होने वाली बीमारी। टाइप 1 की बात कर रहे हैं साथियों हम। ये टाइप 1 डायबिटीज में जो पैंक्रियाज जो होता है, जो इंसुलिन को बनाता है ताकि शुगर को कंट्रोल किया जा सके, वो ग्रंथि, वो पैंक्रियास ग्लैंड जो है वो काम नहीं करता। जब पैंक्रियास ग्लैंड काम नहीं करेगा तो शरीर इंसुलिन नहीं बना पाएगा, और शरीर में जब इंसुलिन नहीं बनेगी साथियों तो डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये साथियों हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज की। पैंक्रियास काम ही नहीं करता, और काम नहीं करता तो शरीर इंसुलिन नहीं बना सकता। और आमतौर पर साथियों जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, ये तो या तो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते से ही, जन्म से ही होता है, या बचपन में कुछ बच्चों को हो जाता है। इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है और जीवन भर निरंतर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि पैदा होते से या बचपन से हो जाता है ये डायबिटीज, और इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी हम बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते, उनको डॉक्टर की सलाह से ही जिंदगी भर चलना पड़ता है। लेकिन साथियों, हम जिस डायबिटीज की बात कर रहे हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ना साथियों, ये भी यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये बहुत कम लोगों को होता है, कुछ ही चुनिंदा लोगों को होता है, और उनको यही बोला जाता है कि बचपन से है, या माँ के पेट से है, या जन्म से है। लेकिन ये कम लोगों को होता है और इसके लिए निरंतर डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है।
तो इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये डॉक्टरी इलाज का केस हो गया। अब आ जाते हैं साथियों टाइप 2 डायबिटीज पे। ये टाइप 2 डायबिटीज जो होती है ना साथियों, इसमें पैंक्रियास इंसुलिन का उत्पादन तो करता है, लेकिन हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो इस इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती। तो ये समस्या है, टाइप 2 डायबिटीज की बात की जा रही है कि पैंक्रियास काम कर रहा है, मतलब वो ग्रंथि काम कर रही है और इंसुलिन का उत्पादन तो कर रही है, लेकिन हमारे शरीर की जो वेसल्स हैं, कोशिकाएं जो हैं, वो इस इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती। ये साथियों बिल्कुल अपने आरसीएम सिस्टम की तरीके से है कि हम तो बता रहे हैं, अभियान तो चल रहा है, हम तो लोगों के पास जाकर सही जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से साथियों पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास ग्लैंड जो है, वो इंसुलिन का उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, उसको समझ नहीं पा रही। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ना साथियों, ये हमारे आहार और जीवन शैली से संबंधित होता है। ये ऑटो इम्यून नहीं है, यानी कि खून से नहीं आया या बचपन से नहीं आया या जीन्स से नहीं आया, माँ बाप से नहीं आया। ये साथियों आहार और जीवन शैली संबंधित डिसऑर्डर होता है। और क्योंकि लोग अनुशासित जिंदगी नहीं जीते, क्योंकि लोग हमारी बात नहीं समझ रहे, क्योंकि लोग अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए साथियों ये टाइप 2 डायबिटीज जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। जीभ के स्वाद के हिसाब से चल रही है दुनिया, न्यूट्रिशन को नहीं समझ रहे हैं। अभी भी कोशिश हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और लोग भोजन जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज या व्यायाम ना के बराबर या कर ही नहीं रहे हैं, और इस वजह से जीवन शैली से संबंधित समस्या जो है ये डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है। और इसको साथियों अगर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से भी बहुत से लोग मानते नहीं, मैनेज नहीं करते, तो फिर डॉक्टर की सलाह पर आना पड़ता है, डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। तो यही टाइप 2 डायबिटीज पर साथियों हमें फोकस करना है, क्योंकि ये एक जीवन शैली से संबंधित डिसऑर्डर है। तो अच्छी बात यह है कि इसे जीवन शैली में बदलाव करने से, यानी हम अपने भोजन पर, अपने आहार पर अगर ध्यान दे लें, अपने पोषण पर ध्यान ले लें, पोषक तत्वों का सही सेवन शुरू कर दें, थोड़ा व्यायाम करना शुरू कर दें, सही तरीके की नींद ले लें, और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित कर लें या उसमें कुछ बदलाव कर लें, तो इस टाइप 2 डायबिटीज को प्रबंधित किया जा सकता है। और यही जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि लोग वो डॉक्टरों की दवाएं लेनी शुरू कर देते हैं, बढ़ते 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 समस्या इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन पर आ जाते हैं, और रोजाना पेट में वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है सही तरीके से, या ये कहें जिंदा रहने के लिए। तो उस स्थिति में लोग ना पहुंचे, उसके लिए हम उनकी मदद करना चाहते हैं और कर सकते। तो यही जानकारी उन लोगों तक पहुंचानी है कि सर, अभी जो आपकी डायबिटीज है ना, वो कंट्रोल की जा सकती है, उसको आपके हाथ में है अभी तक उसको कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है सीड्स के माध्यम से। यानी कि अगर आप अपनी जीवन शैली में सुधार ले आए, अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, पोषण पर कंट्रोल कर लें, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कर दे, सही तरीके की नींद लेना शुरू कर दे, तो सर आप अपनी इस डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम आपकी मदद कर सकते हैं इस डायबिटीज को कंट्रोल करने में। क्योंकि जिन चीजों की आपको जरूरत है, यहाँ पर साथियों मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, सिर्फ प्रोडक्ट की बात हम नहीं करेंगे, हम उनको वो समग्र सलाह देंगे जिससे उनकी डायबिटीज को वो नियंत्रित कर सकते हैं, डायबिटीज के प्रबंधन में हम उनकी मदद कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी, इसको भी नोट कीजिएगा। डायबिटीज के लिए साथियों 3 तरीके से नापा जाता है ब्लड शुगर, यानी 3 तरह के टेस्ट होते हैं डायबिटीज के। पहला होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि भूखे पेट रहकर जो टेस्ट किया जाता है शुगर का, यानी 10-12 घंटे का उपवास, रात्रि का भोजन किया, 10-12 घंटे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और फिर जाकर जो टेस्ट कराया जाता है उसे बोला जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर। दूसरा होता है साथियों ब्लड शुगर पीपी। पीपी होता है पोस्ट प्रांडियल, या खाना खाने के बाद, यानी किसी भी समय पर जब आप जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, उसे बोला जाता है पीपी ब्लड शुगर। और क्योंकि कुछ ना कुछ किसी भी समय से, या सुबह नाश्ता किया होता है, या सुबह दोपहर में लंच किया होता है, या चाय के साथ कुछ खाया होता है, तो खाना खाने के बाद जब भी जाकर हम अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, दिन में किसी भी समय, उसे बोला जाता है पोस्ट प्रेंडियल या पीपी ब्लड शुगर लेवल।
तीसरा साथियों होता है, तीसरा जो टेस्ट होता है शुगर का वो होता है HbA1c। HbA1c होता है साथियों एवरेज, और एवरेज कितने महीने का? पिछले 3 महीनों का एवरेज जो होता है शुगर का, यानी कि पिछले 3 महीनों में या लगातार 3 महीनों में जो ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है उसका एवरेज निकाल के बताया जाता है, वो टेस्ट होता है HbA1c। तो साथियों ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे शुगर को टेस्ट किया जा सकता है। अब साथियों सामान्य ब्लड शुगर क्या है, प्री डायबिटिक ब्लड शुगर क्या है, और डायबिटिक ब्लड शुगर क्या है। इसमें साथियों फास्टिंग का भी दिया हुआ है और पीपी का भी दिया हुआ है। लेकिन जब हम किसी का भी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं या अपना ब्लड शुगर कोई व्यक्ति टेस्ट कराता है, तो सभी लोग सुबह सुबह खाली पेट जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराते। अक्सर लोग क्या करते हैं, दिन में किसी भी समय गए, लैब में गए और वहां पर अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपी ब्लड शुगर लेवल जो है उनको नोट करना, या उनका हमें पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति का किसी भी समय जाकर जो अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा रहा है, किसी भी समय, चाहे नाश्ता किया हो, चाहे लंच किया हो, चाहे शाम को कुछ खाया हो, मतलब अगर कुछ खा रखा है और उसके बाद जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा रहे हैं, तो वो साथियों सामान्य कब होता है? जब 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से वो लेवल जो है वो कम होता है। यानी ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसको बोला जाता है भाई तुम सेफ हो, सामान्य ब्लड शुगर लेवल है, यानी नॉन डायबिटिक है वो व्यक्ति। उसे डायबिटीज की समस्या अभी तक परेशान नहीं कर रही जिसका ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है। अब साथियों अगली रेंज आती है, मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में, कुछ खाया हुआ है, दिन भर में किसी भी समय जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराया और वो ब्लड शुगर लेवल जो टेस्ट कराया वो आया 140 से लेकर 200 के बीच पे, तो साथियों ये व्यक्ति प्री डायबिटिक व्यक्ति है, यानी ये तेजी से डायबिटीज की ओर अग्रसर है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसे व्यक्ति पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को हमें ये एहसास दिलाना है कि सर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी डायबिटिक की रेंज में आने से आप बचे हुए हैं, यानी कि बीच के स्तर में हैं। अभी भी आपके पास अभी भी मौका है कि आप अगर अपने आहार में बदलाव कर लेते हैं, आप अगर कुछ व्यायाम शुरू कर देते हैं, आप अगर कुछ सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू कर देते हैं, कुछ पोषक तत्वों को लेना रोजाना शुरू कर देते हैं, तो आप वापस नॉन डायबिटिक की रेंज में आ सकते हैं और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये एहसास जब आप सामने वाले को दिला देंगे, वो आपकी बात सुनने को, मानने को और आपसे आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि सर एक बार अगर आप डायबिटिक हो गए ना, तो उसके बाद जो समस्याएं बढ़ने लगेंगी एक एक करके, उनको वापस रिवर्स कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसके बाद तो सर आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचेगा कि आपको रोजाना शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, बढ़ते बढ़ते वो समस्या इंसुलिन तक आ जाएगी और आपको रोजाना इंजेक्शन लगाने वाली नौबत आ सकती है। लेकिन क्योंकि अभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में है, यानी आप अभी प्री डायबिटिक है, खतरे की घंटी तो बज चुकी है, लेकिन अगर आप हमारी सलाह मानकर आगे बढ़ेंगे तो आपको वापस नॉन डायबिटिक की रेंज में लाया जा सकता है। तो साथियों ये एहसास अगर सामने वाले को दिलाया और उसको आपकी बात समझ आ गई ना साथियों, तो वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाए। तो हमने अभी बात की साथियों पीपी ब्लड शुगर लेवल्स की, और अब बात कर लेते हैं एक बार HbA1c। मैं एक बार पीपी ब्लड शुगर लेवल्स जो साथियों हमने सीखे वो आपसे जानना चाहूंगी, एक बार दोहरा लेते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को आप सही जानकारी दे पाए। कौन साथी मुझे बताना चाहेगा कि कौन साथी सामान्य ब्लड शुगर लेवल जब टेस्ट कराया लैब में, तो सामान्य ब्लड शुगर लेवल या नॉन डायबिटिक व्यक्ति कौन है, मतलब ब्लड शुगर लेवल कितने से कम है जिसको हम बोल देंगे कि ये व्यक्ति नॉन डायबिटिक है। जी ओके, नोट अगर किया है आपने, दक्ष ने नोट किया है, इसलिए दक्ष ने फट से हैंड रेज कर दिया। और कौन बताना चाहेगा दक्ष के अलावा? 100। ओके ओके, अरविंद ढाका सर भी एकदम रेडी हैं। चलिए आज हम पूछते हैं पहले, सबसे पहले सूर्य नारायण सर से। जी सूर्य नारायण सर अनम्यूट करें सर, माइक ऑन करें सर। जी जी दीदी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। डायबिटीज की बात कर रहे हैं और किसी भी समय जाकर ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराया, मान लीजिए मैंने ही टेस्ट कराया और मेरा ब्लड शुगर लेवल आ रहा है
कितने से नीचे की मैं कहूं, या आप मुझे बता पाएंगे कि मैडम आप नॉन डायबिटिक है, यानी कि डायबिटीज मुझे नहीं है तो अभी। 40 के अंदर, कितने के अंदर सर? 140 के नीचे। 140 के अंदर अंदर, 140 के नीचे नीचे अगर ब्लड शुगर लेवल है तो वो व्यक्ति नॉन डायबिटिक है, यानी अभी डायबिटीज की समस्या से बचा हुआ है। जी लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं, चलिए सूर्य नारायण जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके लिए बिल्कुल तालियां बनती हैं। अब मैं पूछ लेती हूँ अरविंद डाका सर से। जी अरविंद डाका सर। जी सर, किस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आप डायबिटिक है, आप डायबिटिक हो चुके हैं, यानी वो डॉक्टरों की दवाओं पर आ चुका होगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो डायबिटिक है। कितना से कितना सर होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल, या कितना होगा उनका ब्लड शुगर लेवल जिनको आप बताएंगे कि सर आप तो डायबिटीज से ग्रस्त हो चुके? हाँ मैम, जिनका जो डायबिटिक हो जाएंगे वो 200 से प्लस जिनका हो जाएगा वो डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। बिल्कुल 140 200 से से ऊपर। ऊपर 200 से जिसका ऊपर है, रहेगा। 200 से, बिल्कुल 200 140 से से। जी प्लस मैम। 200 से ऊपर जो लोग हैं वो होंगे डायबिटिक लोग। अब प्री डायबिटिक लोग भी बीच जी में मैम। हैं जिनको हम वापस नॉन डायबिटिक कर सकते हैं। दक्ष एक बार फटाफट से तीनों लेवल्स बता दो। तो साथियों जिसने नहीं नोट किया आप लोग भी प्लीज एक बार नोट कर लें। जी दक्ष सबसे पहले बताओ कौन व्यक्ति नॉन डायबिटिक है, मतलब अभी डायबिटीज से बचा हुआ है, जिसका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? मैम 140 से नीचे, अगर उसके 140 के अंडर है तो वो नॉन डायबिटिक होगा। और प्री डायबिटिक में 140 से 200 वाले आते हैं, और जो ओके, पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनका 200 से ऊपर ब्लड शुगर लेवल रहता है। यस बिल्कुल यस। बिल्कुल। सूर्य नारायण सर भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और अरविंद ढाका सर ने भी हामी में सिर हिला दिया। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा और बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से जानकारी लोगों को दे पाएंगे। अब आ जाते हैं साथियों कि ये तो हमने बात की पीपी ब्लड शुगर लेवल्स के बेसिस पर, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो ब्लड शुगर टेस्ट है वो HbA1c उसने कराया है, यानी एवरेज 3 महीने का लेकर। ये साथियों सबसे एक्यूरेट तरीका होता है किसी भी व्यक्ति को नॉन डायबिटिक, डायबिटिक या प्री डायबिटिक डिक्लेयर करने का। तो HbA1c उनके पिछले 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल होता है। तो इसमें साथियों नोट कर लीजिए, सामान्य यानी नॉन डायबिटिक जो है वो 5.7% से नीचे होता है। 5.7% से नीचे अगर जिस व्यक्ति का HbA1c शुगर लेवल है वो व्यक्ति नॉन डायबिटिक है। 5.7 से 6.5 के बीच वाला व्यक्ति प्री डायबिटिक है, और 6.5% से ऊपर जिनका ब्लड शुगर लेवल या HbA1c लेवल है वो लोग डायबिटिक है। तो दोनों चीज यानी कि आपको पीपी लेवल भी देखना है और HbA1c अगर उन्होंने कराया है तो HbA1c लेवल पर भी जरूर से उनका ध्यान दिला दीजिएगा कि सर हो सकता है एक बार कभी कभी क्या होता है कि कुछ मीठा ज्यादा खाया, आलू के पराठे खा के चले गए अपना ब्लड शुगर चेक कराने। हो सकता है क्योंकि वो आलू आलू जो है, आलू में बहुत ज्यादा शुगर होता है, तो वो ब्लड शुगर लेवल उस व्यक्ति का उस दिन तो ज्यादा है, लेकिन किसी और दिन जाकर वो कराएगा तो हो सकता है ब्लड शुगर लेवल कम आया। यानी कि एक दिन तो वो पता लगा जी प्री डायबिटिक है वो व्यक्ति, दूसरे दिन हो सकता है उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल की रेंज में आ रहा। तो साथियों इस वजह से HbA1c लेवल जो है वो सबसे एक्यूरेट टेस्ट बोला जाता है शुगर लेवल टेस्ट करने का। यानी कि किसी का आपने एक बार जो डिक्लेयर कर दिया या एक बार उनको पूछ लिया, उसके बाद उनको बोलिए सर एक बार HbA1c और चेक करा लीजिए, अगर उन्होंने जाकर सिर्फ अपना पीपी ब्लड शुगर लेवल चेक कराया। तो HbA1c लेवल चेक कराने के लिए उनको 3 महीने तक बार बार, यानी कि 3 महीने का एवरेज जो होगा वो टेस्ट कराना पड़ेगा, और उससे 5.7% से नीचे हुआ तो नॉन डायबिटिक है, 6.5% से ऊपर है तो इसका मतलब वो व्यक्ति डायबिटिक डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन 5.7 से लेकर 6.5% के बीच में अगर उनका HbA1c शुगर लेवल आ रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अभी प्री डायबिटिक है और उसको वापस नॉर्मल या वापस नॉन डायबिटिक की स्थिति में लाया जा सकता है। तो साथियों हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए सबसे पहले प्री डायबिटिक लोगों को मदद करने की। तो साथियों लक्षण क्या क्या है, यानी शरीर क्या क्या संकेत देता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या सामने वाले व्यक्ति की समस्या को सुनकर उनको बता सकते हैं कि सर एक बार अपना ब्लड शुगर चेक करा दीजिए। आंतरिक अंगों में साथियों बहुत लोगों को खुजली अगर समस्या है, साथ ही साथ साथियों उल्टी की प्रवृत्ति होना, सर दर्द होना, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहना, साथियों ये सभी लक्षण हैं जो दर्शा रहे हैं कि हो सकता है
उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ। दूसरा साथियों, इसके साथ साथ में उनसे ये पूछिएगा कि कभी भी आपको चोट लगती है या कुछ जख्म बन जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, क्या क्या आपका घाव देरी से भरता है? दूसरा साथियों, बहुत बहुत से लोगों को आप ऐसा देखेंगे कि उनको ये समझ में आ रहा है मेरा ना वेट जो है, बॉडी वेट वो लगातार घटता चला जा रहा है, या कुछ लोगों को लगेगा मेरा बॉडी वेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कारण। तो बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में बदलाव होना भी एक बहुत अच्छा ऐसा सिम्टम है जो डायबिटीज को दर्शाता है। इसी के साथ साथ साथियों, कुछ लोग हो सकता है ये शिकायत करें कि मैं तो मेरा ना गला बहुत जल्दी सूखता रहता है, मुझे बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी की कमजोर हो रही है तो उन लोगों को भी, या संक्रमण बहुत जल्दी कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों को भी एक बार आप जरूर से बोलिए कि सर अपना ब्लड शुगर लेवल एक बार चेक करा लीजिए। तो साथियों, ये सभी संकेत हैं जो ये दर्शाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। कुछ लोगों को साथियों समस्या होती है कि मेरे को तो ना, आप देखेंगे उनको खुजली बहुत ज्यादा हो रही होती है उनको। ये प्लीज रामेश्वर जी, बच्चा अगर साथ में है या आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सेशन छोड़ सकते हैं सर, ये स्क्रीन पर ड्राइंग्स मत बनाइए। रामेश्वर जी, बच्चा अगर साथ में कोई बैठा है तो थोड़ा उसको कंट्रोल करें प्लीज। चलिए, हाथों पैरों में साथियों या त्वचा पर खुजली अगर बार बार होती है जो किसी व्यक्ति को, उनको भी आप जरूर से सलाह दें कि सर एक बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा लीजिए। थकान कमजोरी बहुत महसूस होती है, या बहुत एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम, हाथों पैरों में सुन्नता महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ देर के लिए हाथ सो गया या पैर सो गया। उन लोगों को भी एक बार साथियों ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराने के लिए जरूर से बोलता है। तो थकान कमजोरी है, दृष्टि धुंधली पड़ती चली जा रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है साथियों शुगर का, कि जिन लोगों का शुगर लेवल बढ़ रहा होता है उनको धीरे धीरे उनको लगता है कि रात में, शुरुआत कहां से होती है, रात में उनको दिखाई देना कम हो जाएगा, फिर उनको ड्राइविंग में दिक्कत आने लगेगी, फिर उनको लगेगा कि दिन में भी कभी कभी ऐसे लगता है जैसे एकदम से धुंधला दिखाई देने लगा है। तो साथियों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, शुगर लेवल चेक कराने के लिए ऐसे लोगों को जरूर से सलाह देनी है, ऐसे लोगों को जरूर से बोलना है। और ब्लड शुगर लेवल चेक कराया तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जिस व्यक्ति का पीपी ब्लड शुगर लेवल 140 से बढ़ा हुआ है वो तो डायबिटिक हो चुका है, और उस व्यक्ति को भी ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि उस व्यक्ति को भी पता चलना शुरू हो चुका होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग पता ही नहीं कराते या टेस्ट ही नहीं कराते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, और उसी तरीके से उनका जो जीवन शैली है, उनका जो खाने का तरीका है वो उसी तरीके से चल रहा होता है। व्यायाम एक्सरसाइज करनी हो रही होता है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर, और अंदर ही अंदर खाना उसी तरीके से चल रहा होता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जा रहा होता है। और नॉन डायबिटिक होते हुए भी जानकारी के अभाव में बहुत से लोग डायबिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी डायबिटिक हो जाते हैं। तो साथियों, ये जो लक्षण है इनसे समझ में आता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात, बहुत ही कष्टदायी बात मुझे कहना चाहिए, डायबिटीज के लक्षण साथियों, यहाँ पर कुछ और लक्षण भी हैं, वो भी आप देख लीजिए साथियों। वो यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना या यूरिन जाना, जिन लोगों को इच्छा हो रही होती है कि मुझे बार बार जाना पड़ता है। अभी साथियों सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार जाना पड़ता है, या नींद में ऐसा लगता है कि मुझे यूरिन का प्रेशर है, तो उसको नहीं बोल रही मैं, मौसम के हिसाब से नहीं बोल रही, मैं ये बता रही हूँ कि बार बार पेशाब आना भी एक संकेत है। अगर इस तरह की समस्या गर्मी के मौसम में भी या बाकी मौसम में भी या बाकी महीनों में भी रहती है किसी व्यक्ति को, तो उसको अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराने के लिए आप जरूर से बताइए। पेशाब में फलों जैसी गंध आना साथियों, फ्रूटी फ्लेवर बोलते, यूरिन में फ्रूटी फ्लेवर आती है, जिस व्यक्ति को खुद से पता लगता है उनको आप जरूर से बोलें कि सर एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा लीजिए। और ब्लड में यूरिन में शुगर आना, अब यूरिन में शुगर आने का कैसे पता लगेगा? यूरिन में शुगर आने का ऐसे पता लगता है कि मान लीजिए पेशाब ऐसी जगह पर किया जहां आसपास सुबह उठे या बाद में देखा कि चींटियां वहां पर आ रही है, तो इसका मतलब पेशाब में शुगर आ रही। अत्यधिक थकान होना, अत्यधिक प्यास लगना, गला सूखना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं। तो साथियों, मैं ये बता रही थी कि परेशानी वाली बात ये है
कि 50% से ज्यादा डायबिटीज के रोगी ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं आता। तो समझ में ये आ रहा है कि जिन लोगों को कोई लक्षण आ रहा है, मान लीजिए कि ब्लड क्या बोलते हैं, यूरिन में शुगर आ रहा है, या थकान कमजोरी बहुत महसूस हो रही है, या रात में दिखना बंद होने लगा है, या धुंधला दिखने लगा है सॉरी, या सर दर्द चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, या सुन्नता हाथों पैरों में बहुत महसूस हो रही है, तो ये क्लियर सिम्टम्स हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। लेकिन 50% से ज्यादा डायबिटीज के रोगियों में डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं होता। तो इसलिए ये समझ पाना या इसलिए ये बता पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज है। तो साथियों, हम जब स्वास्थ्य सेवक की तरीके से, स्वास्थ्य सिपाही की तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले व्यक्ति से कोशिश करनी है जानकारी ज्यादा से ज्यादा लेने की, और उनको प्रेरित करना कि एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करा लीजिए। और अपने परिवार के हम सब यहाँ पर 140 साथी साथ में हैं इस समय, मेरा नम्र निवेदन, मेरी गुजारिश आप सभी से कि ब्लड शुगर लेवल चेक कराने के लिए 30-40 रुपए में आसानी से टेस्ट हो जाता है। तो हम में से हर एक व्यक्ति को साल में एक बार कम से कम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए। और आपकी जितनी भी आज तक उम्र है, अगर आज तक भी कभी ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं कराया, तो प्लीज एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल हम में से हर एक व्यक्ति को जरूर चेक करा लेना चाहिए। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको तो पता होता है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करा जाता है, पहले किया जाता है, और उसके बाद ही उनका ब्लड डोनेट या उनका ब्लड लिया जाता है। लेकिन जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेट भी नहीं किया, तो प्लीज एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर से चेक करा लीजिए। और संभव हो तो कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि अगर हम 40 से ऊपर हैं, तो हमें एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल साल में एक बार जरूर से चेक करा लेना चाहिए। तो साथियों, आपको डायबिटीज होने का खतरा है अगर, या क्या क्या ऐसे केसेस हैं, या क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिन लोगों को, या क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होने का खतरा हो सकता है। सबसे पहला साथियों, जो लोग बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं। अब मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं तो बहुत ज्यादा चाय कॉफी तो पीती नहीं, तो मेरा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ा होना चाहिए। लेकिन मीठा खाने की इच्छा होना, या मीठा खाना खाने के बाद एक मीठा तो बनता है, हम लोग अपने आप को दिल में तसल्ली बहुत देते हैं। तो साथियों, बहुत अधिक चीनी का सेवन जो लोग करते हैं, हमारे हरियाणा में तो वैसे भी रिवाज बोला जाता है, एक रिवाज क्या, एक तरह का ना चलन है। आप लोग चंडीगढ़ से बहुत से लोग हैं, इस बात से मेरी सहमत होंगे। हरियाणा में ये बोला जाता है कि जब तक चाय में इतनी चीनी ना हो ना कि होठ आपस में चिपचिपाने लगे, तब तक मजा ही नहीं आता चाय पीने का। तो साथियों, इतनी चीनी अगर हम डाल के पी रहे हैं चाय में, कॉफी में, या किसी भी पीने की चीज में, या खाने की चीज में भी, हलवा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मिठाई बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो साथियों शुगर लेवल यानी डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा। दूसरा साथी, बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड का चलन है आजकल, चल चुका है। कोई पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, या फिर केक है, पेस्ट्रीज है, या चिप्स है, ये सब अगर बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं हम, उसमें भी चीनी भरपूर होती है साथियों। वो लोग जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने के शौकीन हैं, वो लोग भी बहुत चीनी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। अब साथियों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बहुत से लोगों को लगता है अरे हम मिठाई ज्यादा नहीं खाते, हम लोग तो चाय कॉफी में भी ज्यादा मीठा नहीं पीते। आप में से ही बहुत से लोगों को अभी तक जो मैंने बात की, आपको लगा होगा मेरा शुगर लेवल नहीं बढ़ सकता। लेकिन साथियों, कितनी ज्यादा चीनी खाने की इन चीजों में है। उबला आलू साथियों, कमाल की बात देखिए साथियों, उबला आलू, अगर एक उबला आलू, मान लीजिए आप आलू के पराठे खा रहे हैं और आपने 2 पराठे भी खाए साथियों, तो एक उबला आलू के बराबर हो गया वो आलू। तो कितनी चीनी आपके शरीर में, आपकी बॉडी में चली गई सिर्फ 2 पराठे, आलू के पराठे खाने से 24 ग्राम चीनी साथियों। जबकि हम बात कर रहे थे कि 5 लीटर अगर हमारे शरीर में खून है तो उसमें 4 ग्राम चीनी होने चाहिए। 4 ग्राम से फालतू ही, तो आप धीरे धीरे अगर रोजाना आपका इसी तरीके से 4 ग्राम से बढ़ता रहा शुगर लेवल ब्लड में, तो साथियों 24 ग्राम चीनी यानी 24 ग्राम आलू जो साथियों आपकी चीनी जो चली गई एक आलू खाने से, एक उबला आलू या पराठे खाने से, तो अंदाजा लगा के देखिए कि वो लोग जो हर हफ्ते आलू के पराठे खा रहे हैं या दिन में, हफ्ते में एक ही दिन तो खाते हैं, अपने आप को साथियों झूठी तसल्ली दे रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से चावल बहुत जो लोग जो ज्यादा खाते हैं, उनको भी इस चीज का पता होना चाहिए कि 150 ग्राम चावल अगर हमने खाया
तो साथियों 40 ग्राम चीनी चली जाती है हमारे शरीर में। इसी तरीके से साथियों ब्रेड हम लोग जब खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड की भी बात की, ब्रेड स्लाइस जो खाते हैं ना साथियों, सैंडविच खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, तो एक स्लाइस यानी एक स्लाइस जो ब्रेड की है उसमें भी साथियों 12.5 ग्राम चीनी होती है। तो अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग चीजों में हम कितनी चीनी खा रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे थे कि मैं तो चीनी बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाता, मैं तो बिना चीनी का कोल्ड दूध ड्रिंक पी में लेता 10 हूँ चम्मच या कम चीनी वाली चाय पीते हैं। लेकिन अगर एक मध्यम आकार का केला भी खाते हैं ना 42 साथियों, ग्राम तो 20.5 ग्राम चीनी उससे भी जा रही है हमारे शरीर में। तो जो डायबिटिक या नॉन डायबिटिक लोग हैं उनको केले का सेवन भी कम करना चाहिए। इसी के साथ साथ साथियों कोल्ड ड्रिंक्स, एक कोल्ड ड्रिंक भी साथियों अगर पी ली ना आपने तो 42 ग्राम चीनी आपके शरीर में, आपके खून में जा रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा चीनी का सेवन हम लोग रोजाना करते हैं। इसके साथ साथ साथियों तीसरा साथियों तीसरी चीज है जो लोग बार बार खाते, कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी चिप्स खा लिए, कभी मैगी खा ली, कभी नूडल्स बना के खा लिए, कभी ओट्स खा लिए, मतलब कुछ कुछ खाना खाने के बाद 3 बार भोजन करने के अलावा जो कुछ कुछ हम खाते हैं ना साथियों, उससे भी यानी दिन में कई बार खाना खाने से भी ब्लड में, खून में शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसके साथ साथ साथियों हमारे खाने खाने की आदत पर भी डिपेंड करता है। हमें से बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, यानी कि हम चबाना कम जरूरी समझते हैं, हम लोग पेट भरना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जो लोग खाना खाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी खाना खाने से क्या होता है कि आपका ब्रेन जो होता है वो पेट भरा होने का संकेत को मिस कर देता है। हमारा ब्रेन जो है ना वो हमें बताता है कि बहुत हो गया, खा लिया, अब बस करो, पेट भर गया। लेकिन जो लोग बहुत तेजी से खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, एक तो चबाते कम है और दूसरा दूसरा कारण ये बनता है कि हमारा ब्रेन मिस कर देता है पेट भरा होने के सिग्नल को। तो इस तरीके से साथियों हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंसुलिन बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और हम नॉन डायबिटिक से प्री डायबिटिक कब हो जाते हैं और प्री डायबिटिक से कब डायबिटिक हो जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। इसी के साथ साथ साथियों मोटापा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी साथी 1 मिनट के लिए, मैं गेट पर कोई है, मुझे एक बार दरवाजा खोलना है, प्लीज मोटापे से जुड़ी जो जानकारी है एक बार इस पर जरा बात कर लीजिए। अरविंद ढाका सर जरा बात कर पाएंगे? अरविंद ढाका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम, यस। जी प्लीज सर, जी ये स्लाइड जी 1 मिनट मैम, इसमें जो लिखा है एक बार। यस मैम। ओके। तो जैसा कि मैम बता रही थी कि पांचवा कारण होता है डायबिटीज के लिए मोटापा। ज़्यादा बिस्लर फैट और कोशिकाओं में अधिक फैट होने के कारण हम ज़्यादा मोटे होते हैं। अक्सर महिलाओं के अंदर 32 इंच और पुरुषों की कमर 24 इंच से ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि आप पर चर्बी जमा हो गई है। और अगर हम लगातार मोटे होते जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज़ की ओर ले जाता है। और मोटा होने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो जब हम बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, तो ये हमारा जो गलत खाने की दिनचर्या है, ज़्यादा ऑयली हम जब लेते हैं भोजन के रूप में, तो वो हमें मोटापे की तरफ ले जाती है। और जब हम मोटा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हमारे शरीर में एंटर होती है। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। बिल्कुल, थैंक यू अरविंद ढाका सर। बिल्कुल सर, साथियों सर ने बताया, अरविंद ढाका जी ने भी जैसे बताया, जब हमारे शरीर में फैट की अधिकता होती है, विसरल फैट, बहुत जल्दी आप बॉडी स्कैनर पर किसी को भी खड़ा करते हैं या खुद से अपना बॉडी स्कैन करते हैं तो विसरल फैट ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब एक तो पता लग रहा है सीधा सीधा कि शरीर में मोटापा यानी कि फैट का जमाव ज्यादा हो रहा है। और विसरल फैट ज्यादा आने का मतलब है कि हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं या हमारा जो पेट के, हमारी जो आंतें हैं, उनके आसपास फैट का जमाव शुरू हो गया। और फैट का जमाव जब आंतों के पास ज्यादा होता है, इंटेस्टाइन्स के आसपास ज्यादा होता है ना साथियों, तो हमारी आंतें या हमारे इंटेस्टाइन्स बहुत ज्यादा शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी हम खाते हैं, रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी खा रहे हैं साथियों, उनसे बहुत ज्यादा शुगर हमारी आंतें अवशोषित करती हैं और लगातार रक्त शर्करा का स्तर को बढ़ाती है, यानी डायबिटीज, और ज्यादा हमें डायबिटीज की ओर अग्रसर करती है। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड में शुगर लेवल के बढ़ने का। इसी के साथ साथ साथियों
अगला कारण है साथियों, जब हम शारीरिक व्यायाम कम करते हैं यानी हमारा सक्रिय ज्यादा नहीं होता शरीर, तो भी शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे देर रात तक स्क्रीन पर लगे रहते हैं, देर रात तक स्क्रीन पर लगे रहते हैं साथियों, मोबाइल पर लगातार कुछ कुछ, कोई स्क्रीन शॉट वो देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कोई सीरियल्स देख रहे हैं, कोई मूवीज देखी जा रही हैं। तो ये नीली किरणें जो हमारे मोबाइल से निकल रही है ना साथियों, ये भी हमारे शरीर में रक्त शर्करा को बढ़ा रही है। इसके साथ साथ साथियों, खाने के बाद बहुत देर तक बैठे रहते हैं जो लोग, यानी कि ना तो टहलने का काम, और ऊपर से सर्दी का मौसम जैसा अभी है, तो खाया पिया और सो गए। ऐसे में साथियों ब्लड शुगर जो है वो तेजी से बढ़ती है। खाना खाने के बाद साथियों 10 मिनट का भी अगर हम जरूरत नहीं समझते हैं टहलने का, घूमने का, सैर करने का, तो शरीर में फैट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है जब हम खाना खाने के बाद देर तक बैठे रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाना खाने के बाद हमें टहलने का अभ्यास यानी टहलने की एक आदत बना लेनी। इसी के साथ साथ साथियों, पिछली बार हमने बात की थी एसिडिटी पर। एसिडिटी की समस्या साथियों, एसिडिटी जिनके शरीर में ज्यादा होती है, एसिड जिनके शरीर में ज्यादा होता है, तो डायबिटीज के रोगियों में भी एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा, और एसिडिटी शरीर में सूजन को जन्म देती, यानी कि कनेक्टेड है साथियों। शरीर में एसिड ज्यादा बना, पेट में एसिड ज्यादा बना, एसिडिटी की समस्या हुई, एसिडिटी की समस्या ज्यादा हुई, तो साथियों डायबिटीज और तेजी से यानी ब्लड शुगर लेवल और तेजी से बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ साथियों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने से पता चलता है कि फैटी लिवर की समस्या है क्या, और लिपिड प्रोफाइल आपको बता देगा कि आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और ये फैटी लिवर की कंडीशन भी डायबिटीज को और तेजी से बढ़ाती है। इसके साथ साथ साथियों, जब हमारे शरीर में हम माइक्रो मिनरल्स जिनको बोला जाता है यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो उससे भी साथियों, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए साथियों, अपने पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमन है, जिसकी मदद से हमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो मिनरल्स लगातार और रोजाना मिल सकते हैं, तो हम अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रख सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो रहता है, जब हम लगातार तनाव में रहते हैं ना साथियों, तो भी हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो डायबिटीज का प्रबंधन कैसे करना है, कैसे हम मैनेज करें, या कैसे लोगों को सलाह दें कि डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले आपने किसी भी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल चेक कराया, अगर वो व्यक्ति प्री डायबिटिक है तो हमारा काम आसान है साथियों। और यही बात उनको भी समझानी है कि सर अभी आप क्योंकि प्री डायबिटिक रेंज में हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने। किस तरह की नींद आप लें, किस तरह का भावनात्मक स्वास्थ्य आपका हो, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती हैं अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में, किन चीजों का सेवन आप करें और किन चीजों का परहेज करें, और कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप लें, ये जानकारी हम आपको दे सकते हैं। यानी सीड्स मॉडल की कंप्लीट बात करनी है, ताकि उनको ये लगे कि हम उनके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। साथियों सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं करना, नींद में साथियों आप उनको बता सकते हैं कि 7-8 घंटे की अबाधित नींद यानी 7-8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है। और इसके लिए सर जो डायबिटिक लोग हैं या प्री डायबिटिक लोग हैं, उनको जरूर से बताएं कि सर दिन में आपको सोना नहीं है, दिन में आप बिल्कुल ना सोए, नहीं तो रात को आपको सही तरीके की नींद नहीं आएगी। और अगर रात को सही तरीके की नींद नहीं आई और वो व्यक्ति ज्यादा देर तक जगा रहेगा, तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ ना कुछ वो व्यक्ति खाने की कोशिश करेगा, और जिससे तेजी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो सब मिला के सारे कारण, सही तरीके से ना सो पाना, उल्टा सीधा कुछ कुछ खाने की इच्छा होने से कुछ कुछ खाना, बार बार पानी पीना, इससे क्या होता है कि शरीर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, और ब्लड शुगर लेवल और तेजी से बढ़ता है। दूसरा साथियों, इमोशनल हेल्थ की बात कीजिएगा कि सर जब भी आपको तनाव, टेंशन, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा हो, तो कोशिश करें कि उस स्थिति से थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा टहलने की कोशिश करें, गहरी लंबी सांस लें, जिससे आपका जो टेंशन, स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा,
तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और साथियों, इसी के साथ साथ एक्सरसाइज या व्यायाम की बात करें तो रोजाना 10-15 मिनट जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, बढ़ने की टेंडेंसी है या ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उनको रोजाना 10-15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने के लिए जरूर से बताना है। इसके साथ जब ब्लड शुगर लेवल जिस समय पर मान लीजिए टेस्ट कराया या उनको लग रहा है, अपने आप से पता लगता है उस व्यक्ति को कि ब्लड शुगर लेवल मेरा इस समय पर बढ़ रहा है, क्योंकि अचानक से थकान या कमजोरी या सिर दर्द महसूस होगा, तो उसको बोलना है कि सर कोशिश कीजिए खाना खाने के 2 घंटा बाद, खाना खाने के 2 घंटा बाद अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अचानक से आपको ऐसा लग रहा है, झुंझुनी महसूस हो रही है हाथों पैरों में या सर भारी हो रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए तेज चलने की। तेज चलने की कोशिश कर सकते हैं या संभव हो तो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका, साथियों स्टेप को जरा सुनिएगा, बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथों पैरों को जोर जोर से छोटे बच्चे की तरह 3 से 5 मिनट तक चलाने की कोशिश करें। जैसे पैरों से साइकिलिंग करी जाती है ना, पैर उस तरीके से चलाने और हाथ छोटे बच्चे की तरह से ऐसे झटकने की कोशिश करना है। और ये ऐसा 3 से 5 मिनट तक करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो एक छोटा सा टिप है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहला आपने उनको बताया कि भोजन करने के 1.5-2 घंटे बाद तेज चलने की कोशिश करें। और दूसरा, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ लग रहा है तो बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथों पैरों को, सिर्फ पैर नहीं, हाथ भी और पैर भी जोर जोर से छोटे बच्चे की तरह 3 से 5 मिनट तक चलाने हैं। उससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। और एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट रोजाना करने की सलाह ऐसे लोगों को जरूर से देनी है जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। इसके साथ साथ आहार की बात करें, डाइट की बात करें, तो हमारी भोजन की थाली जो है, खास तौर पे डायबिटिक लोगों को और ज्यादा, वैसे तो हम सभी की ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है या बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, उनको बताना है कि सबसे पहले 25% तो आपकी थाली का हिस्सा सलाद का होना चाहिए। अभी जैसे इस मौसम में गाजर आ रही है, खीरा आ रहा है, तो सबसे पहले सलाद खाना है। उसके बाद 25% होनी चाहिए हरी सब्जियां, 25% दाल और 25% रोटी या चावल। शुगर के मरीजों को वैसे चावल कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि चावल में हमने अभी देखा, जो पीछे हमने स्लाइड देखी थी, उसमें हमने देखा था चावल में कितनी चीनी ज्यादा होती है। रोटी की बात करें तो एक रोटी में अगर नॉर्मल चपाती, नॉर्मल साइज की चपाती है, नॉर्मल साइज की रोटी है, तो लगभग 4.5 ग्राम शुगर एक रोटी में भी होती है। तो 1/4 हिस्सा थाली का रोटी, 1/4 हिस्सा थाली का सलाद, 1/4 हिस्सा हरी सब्जी और 1/4 हिस्सा दाल। दही साथ में शामिल करना चाहें तो दाल दही भी या छाछ भी भोजन का एक हिस्सा हो सकता है। इसी के साथ साथ सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सलाद खाना है, ताकि सलाद से पेट भर जाता है और उसके बाद खाने की इच्छा थोड़ा कम हो जाती है। तो सबसे पहले सलाद और उसके बाद रोटी के साथ दाल और सब्जी खाना। इस तरीके से आप उनको सलाह दे सकते हैं कि खाना इस तरीके से आपको खाना है। उसके साथ साथ जितना हो सके सलाह उनको ये देनी है जितना हो सके प्लेन या सादी रोटी खाने की बजाय कोई भी सब्जी आटे में गूंद कर खानी। आटे के साथ गूंद कर, यानी कि कोई भी सब्जी बनी है या कच्ची सब्जी, गाजर है, मूली है, कच्ची सब्जी, वो आप आटे में गूंद कर खाइए। पराठा नहीं बनाना है कि सलाह देनी, उनको ये बोलना है कि उसी की रोटी बना के खाइए। तो इस तरीके से भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब जिन चीजों का स्ट्रिक्टली परहेज करना है, नहीं सेवन करना, चीनी का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना। रोटी बनानी। बहुत से लोग ये बोलते हैं, अरे चीनी का विकल्प ढूंढ लीजिए, चीनी की बजाय गुड़ खा लीजिए, चीनी की बजाय खांड खा लीजिए। साथियों चीनी उससे भी जा रही है। तो डायबिटिक, प्री डायबिटिक जो व्यक्ति है या जिसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको किसी भी रूप में शहद, चीनी, खांड, गुड़, शक्कर, किसी भी रूप में उनको चीनी का सेवन कम से कम करना। जो चीजें हो सकता है, दूध है, दूध में जरूरी थोड़ी है कि चीनी डाल के ही पीना है, बहुत से लोग फीका दूध पीते। तो मीठा ही। तो जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी चीनी वाला दूध नहीं पीना।
किन फलों का सेवन नहीं करना? ऐसे फल जिनमें शुगर ज्यादा है, सबसे पहला केला, चीकू, अंगूर, सीताफल, ये सभी फल ऐसे हैं जिनमें ब्लड बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा होता है। इसी के साथ साथ साथियों, दिन में ज्यादा बार मतलब बार बार ना खाएं, नियंत्रित खाएं, और गिनती के मतलब 2 मील या 3 मील बीच में, 2 मील 3 मील में से कैसे बोल सकते हैं आप? नाश्ता हो सके तो पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, भूख लगे तो बीच में ऐसी चीज खाने की कोशिश करें जैसे भुने हुए चने हो गए, मिक्सचर हो गया, डाइट मिक्सचर हो गया, मतलब तला भुना, ये नहीं कि भुजिया खा रहे हैं, ये नहीं कि बिस्किट खा रहे हैं। शुगर की मात्रा जिन चीजों में कम रहती है वो खा लें एक आध बार बीच में, कोई फल खा लें एक आध बार बीच में जिसमें ज्यादा शुगर नहीं है, और कई बार दिन में ना खाएं, नियंत्रित बार खाएं, 3 बार से ज्यादा बिल्कुल ना खाएं। पोषक तत्वों की बात आती है साथियों, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं? साथियों, सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन पहली चीज, पहला कारण आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। यानी जब आप प्रोटीन शेक या प्रोडाइट शेक पी लेते हैं तो काफी देर तक आपका पेट भरा रहता है, यानी कुछ और खाने की इच्छा नहीं होगी। दूसरा साथियों, प्रोटीन का क्या फायदा होता है? जो शुगर के मरीज होते हैं, यानी जो डायबिटिक व्यक्ति हैं, उनके शरीर से प्रोटीन यूरिन के जरिए बाहर निकलता है, यानी उनके शरीर में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस होती है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है। तो इस वजह से खाए पिए को बहुत तेजी से शरीर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाता। तो इस वजह से ऐसे लोगों को, यानी कि जिनका रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का, उनको प्रोटीन के सेवन की सलाह जरूर से देनी। इसके साथ में साथियों, ओमेगा 3 साथियों, हमने ये सीखा था कि जितने भी हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स हैं या सेल्स जो है हमारे शरीर में, जितने भी उनकी जो झिल्ली होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका अभिन्न अंग होता है ये ओमेगा 3। और ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत विकल्प है ओमेगा 3 का। तो जितने भी पोषक तत्व जो भी हम खा रहे हैं, जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर में जाने चाहिए, उनका अवशोषण बेहतर होता है ओमेगा 3 के सेवन से, और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में ओमेगा 3 भी पूरी तरीके से मददगार। इसके साथ साथ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी साथियों आपको मिलता है आपका न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन से। खाने की चीजों की बात करते हैं तो नींबू के रस से साथियों विटामिन सी मिलता है, या सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनसे भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व एक और, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम साथियों, डायबिटीज में मैग्नीशियम की कमी से साथियों समस्या बढ़ती है, तो मैग्नीशियम भी आपके न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन में पर्याप्त मात्रा में है। इसी के साथ साथ साथियों, क्रोमियम, ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये क्रोमियम भी आपके न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन में डाल के दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ साथियों, दालचीनी आप लोगों ने सुना होगा। ये दालचीनी जो होती है ना साथियों, ये इंसुलिन की नकल करती है और ग्लूकोज अवशोषण को बढ़ा, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम करने में दालचीनी मददगार है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में दालचीनी फायदेमंद। तो दालचीनी को किसी भी रूप में आप सेवन करने की सलाह सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, और पंसारी की दुकान से दालचीनी आसानी से मिल जाती है। इसी के साथ साथ साथियों, गुड़मार जो होता है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर बोला जाता है इसको, ये जीभ का मीठा स्वाद होने की क्षमता को कम करता है और इस वजह से मीठा खाने की इच्छा को कम कर देता है। तो ये गुड़मार या जिम्नेमा सिल्वेस्टर भी आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट और टेबलेट में डाला। इसी के साथ साथ साथियों, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा मुलेठी जो होती है, मुलेठी का हमने सबसे पहले जो इस्तेमाल दाना था सीखा था, वो सीखा था कि गले की किसी भी समस्या को, खांसी को ठीक करने में, खांसी में आराम देने में मदद करती है। फिर हमने जब एसिडिटी के बारे में पढ़ा तब हमने जाना कि ये मुलेठी एसिडिटी को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। और आज तीसरा फायदा इस मुलेठी का हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये ग्लूकोज को भी, या ग्लूकोज या रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो साथियों, ये मुलेठी पंसारी की दुकान से भी मिलती है और आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट और टेबलेट में भी साथ में डाल के दी जा रही है।
इसी के साथ साथ साथियों टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय जिसको बोला जाता है, तो गिलोय रस के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं, या फिर आपके न्यूट्रोचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रोचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट टेबलेट में भी ये गिलोय मौजूद है। मधुसंयम रस की बात करते हैं साथियों, तो उसमें भी कौन कौन से पोषक तत्व डले हैं वो आप खुद से देख पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि इनमें से बहुत से पोषक तत्व आपके मधुसंयम रस में भी इस्तेमाल किए गए। और इसी के साथ साथ साथियों गामा ओरिजिनॉल भी इंसुलिन के स्त्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी इंसुलिन सिक्रीशन जो है उसको कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है ये एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल। तो साथियों गामा ओरिजिनॉल के सेवन से भी आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़। तो साथियों इसका मतलब समझ में ये आया कि जब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की, तो हमारा पूरा का पूरा जो पैकेज है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का, उसमें साथियों आप इसकी फोटो जरूर से ले सकते हैं और उन लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि सबसे पहला दिन की शुरुआत जो करते हैं, पानी पीते हैं, तो मधु संयम रस आप लोग बताएं, या उससे भी पहले मुझे कहना चाहिए सबसे पहले तो घर में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें उसको बदलाव करने की सलाह उन लोगों को जरूर से दीजिए, क्योंकि अपने हेल्थ गार्ड ऑयल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओरिजिनॉल कितनी अधिक मात्रा में है, और वो ओरिजिनॉल मदद करेगा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को मदद करता है। ज्यादा ओरिजिनॉल की मात्रा का मतलब शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। फिर आप उनको बताएं कि खाली पेट आप मधु संयम रस लीजिए। मधु संयम रस में जो पोषक तत्व हैं, जो आयुर्वेदिक तत्व हैं, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसी के साथ साथ नाश्ता करने बैठे हल्का फुल्का जो भी नाश्ता करना है, उससे पहले गामा ओरिजिनॉल, और नाश्ता करने के बाद पुरुष हैं तो न्यूट्रोचार्ज मैन, महिला हैं तो न्यूट्रोचार्ज वुमन, साथ में न्यूट्रोचार्ज वेज ओमेगा, और इसी के साथ साथ साथियों न्यूट्रोचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट और टेबलेट अगर आप उनको सजेस्ट करें तो न्यूट्रोचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट यानी प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन की मात्रा न्यूट्रोचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट से यानी प्रोटीन का सेवन मदद करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। और इसी के साथ साथ साथियों आप नाश्ते में उनको किनोआ खाने की सलाह दे सकते हैं, और दिन के समय जब चाय पीने की इच्छा हो तो ग्रीन टी पीने की सलाह उनको जरूर से दीजिए। तो साथियों ये हो गया आपका डायबिटीज का पैकेज, यानी डायबिटीज पैकेज आपके पास है। किस तरीके से आपने सामने वाले व्यक्ति को सजेस्ट करना है वो पूरा का पूरा सीड्स मॉडल के हिसाब से अगर आप उनको बताना चाहें तो सबसे पहले सेहत किताब में भी डायबिटीज के चैप्टर में ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छे छोटे छोटे नुस्खों के साथ दी गई है। तो आप सबसे पहले सेहत किताब की मदद से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको सही जानकारी दे सकते हैं, और न्यूट्रोचार्ज और आरसीएम के अलग अलग प्रोडक्ट्स का सजेशन उनको जरूर से दे सकते हैं। और साथियों सबसे पहले खुद की सेहत, और आप बनना चाहते हैं सेहत के सितारे, तो वो मौका भी न्यूट्रोचार्ज आपको दे रही है कि आप आरसीएम की सेहत के सितारे बनना चाहें तो खुद से अपने परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज के सेहत के सितारे बनने के लिए भी आप उनको प्रेरित कर सकते हैं, और स्वास्थ्य सेवक की तरीके से साथियों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो हेनिया के सेहत के सितारे, डायबिटीज के सेहत के सितारे, या फिर मोटापे के सेहत के सितारे, हाई कोलेस्ट्रॉल के सेहत के सितारे, हाइपोथायरॉयडिज्म के सेहत के सितारे, आंखों के और बालों के सेहत के सितारे बनकर आप सेहत मित्र की तरीके से भी चाहे तो काम कर सकते हैं। और सबसे पहले खुद की सेहत, तो साथियों 499 रुपए के निवेश में ये सबसे पहले सेहत किताब अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और साथ में आपको मिल रही है प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट बिल्कुल फ्री, जिसकी मदद से आप लोगों को किस तरह की स्थिति में कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने की सलाह देंगे, कौन कौन से न्यूट्रोचार्ज और आरसीएम के स्वास्थ्यकारी प्रोडक्ट्स आप उनको सजेस्ट करने वाले हैं, ये पूरी जानकारी आप उनको दे सकते हैं। तो इस सारी जानकारी के साथ साथियों मैं आप लोगों के पास वापस जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार जानकारी आज आपके द्वारा हमें